डॉक्टर एमडी गुप्ता और डॉक्टर मंजू गुप्ता बाबा के बहुत 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 पुराने बच्चे हैं। और एकदम जो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि पक्के, पूरा परिवार। डॉक्टर मोहित गुप्ता को भी आप जानते हो, वो भी आपका बेटा है। और मोनिका, वो भी आपकी बच्ची है। सभी चारों ही बहुत अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि बन के बाबा की सेवा में उपस्थित है। तो यहाँ भी बाबा की सेवा में आए हुए हैं। जो एनडीआरएफ है, कुछ दिन पहले वहाँ प्रोग्राम जो हुआ था, वहाँ ही आए हुए हैं, वहीं रहे हुए हैं और उन लोगों की बहुत अच्छी सेवा किया है। और उसके बाद फिर ये जरूरत के पास फैक्ट वो है, कॉम्प्लेक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है। तो वहाँ से फिर बड़ौदा तो नज़दीक है, तो इसीलिए बड़ौदा में बाबा के बच्चों के अनुभव सुनाने के लिए, सेवा के लिए पहुँचे हुए हैं। तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पूरा परिचय तो वो खुद ही देंगे अनुभव के साथ, तो उनका आज सभी लाभ लेंगे। ओम शांति। हाँ। ओम शांति। आपको एक अद्भुत बात सुनाता हूँ। 1985 के अंदर मेडिकल विंग के मेला के प्रोग्राम चला करते थे। तो उस टाइम पर हमारा जन्म हुआ था और जन्म के दौरान में पालना निरंजना बहन ने की थी। जो भी हमारे कैंप चलते थे तो मदरली रूप आपका हुआ करता था वहाँ पे, क्योंकि हम तो 5-6 डॉक्टर होते थे। बनारसी भाई होते, प्रताप भाई होते, और तो उसमें भी जो है पालना का रूप इनका, और बहुत सुंदर पालना का रूप। एक एक से ये पूछना, आपने ये खाया, आपने ये लिया, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इतनी सुंदर पालना जहाँ मिले तो कितना ना हम पद्म पद्म भाग्यशाली हैं। तो जब बीज ही इतना पावरफुल था तो वृक्ष तो अपना आप ठीक हो ही जाएगा फिर। तो अभी भी निरंजना बहन की हम कितने शुक्रिया करें, बहुत कम है। वो बाबा इनका थैंक्स करता है, और पूरे ही परिवार का जो पालना की है। फिर मधुबन में भी जब मिलते हैं तो यथाशक्ति सब अच्छी रूरिहान होती है आपस के अंदर। ज्ञान में पिछले 37 वर्षों से, और मैं तो यही कहूँगा कि बचपन से मैं गीता पाठी था। वो श्री कृष्ण की जो गीता हुआ करती है, गोरखपुर गोरखपुर प्रेस की जो हुआ करती थी, वो हम पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि लौकिक में पिताजी जो है गीता का अध्ययन किया करते थे। तो जब हमने थोड़ी होश संभाला तो 7th क्लास से मैंने पूछा, आप ये क्या करते हो? कि पढ़ना होता अच्छा होता है। बस हमने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद में हमें उसका काखा का कुछ समझ में नहीं आया, और 28-29 साल जो है हम पढ़ते रहे उसे। मैंने कहा इसमें क्या है? लिखा तो सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण
तो वहाँ पर जयपुर के अंदर जब पोस्टिंग फादर की हुई थी तो वहाँ पर एक अद्भुत प्रदर्शनी लगी थी, एक कोठी के अंदर लगी थी। और फादर ने कहा कि भाई आप जो है चलोगे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है। तो जैसे ही वहाँ पर अच्छे सीनियर भाई बहन आए हुए थे, शायद मुझे याद नहीं आता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1959 की, तो शायद ब्रह्मा बाबा उसमें आए थे, मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन जैसे ही वो गेट में हमने एंटर किया तो वहाँ पर लिखा था गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, मतलब शिव बाबा है। मैंने पिताजी को बोला चलो वापिस, क्योंकि निश्चय कृष्ण के ऊपर था ना, शिव को तो मानते ही नहीं कि मैंने ये तो ज्ञान ही उल्टा है। तो वो एक पकड़ थी हमारी बुद्धि के ऊपर, और वो हम वहां से आ गए। आने के बाद में 18 अध्याय पूरे होने थे ना, तो जब गीता के 18 अध्याय पूरे हुए तो 1985 के अंदर हमारी जो लौकिक में बहन भी है और सरेंडर बहनें भी हैं, आप सब जानते हुए, पालम विहार सेंटर में उर्मिल बहन और सुदेश बहन। तो उर्मिल बहन जो है वो मेरे को ज्ञान में लाने के लिए निमित्त बनी। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप बड़े भाई हो, आप हिल स्टेशन पर जाते हो, तो अब की दफ़ा हमारे हिल स्टेशन पर चलो आप। तो उन्होंने माउंट आबू की बुकिंग करा दी, और जैसे ही माउंट आबू में हम वहाँ पे उतरे तो मैंने युगल से यही बोला कि यहाँ पर हम पहले क्यों नहीं आ गए, हमने ये इतने साल क्यों खराब किए। पर कहते हैं ना ड्रामा में जो लिखा होता है वो होता है। तो मेरे मुख से यही निकला, मेरे 18 अध्याय पूरे हो गए और सच्चा गीता का भगवान शिव मुझे मिल गया। तो ऐसे हमारी पक्की धारणा इसमें हुई, और उसके बाद तो फिर बाबा के अन्न बन कर के हम चल ही रहे हैं यथाशक्ति। उसमें भी ये कि चाहे हम कार्य व्यवहार में भी हैं, लौकिक हैं, उसको अलौकिक बना के चलें, तो देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है उसमें। फिर करण करावनहार वो है, हम तो निमित्त बन के करे जा रहे हैं। और यही हमने देखा कि पल पल जो है उसका साथ हमें रहता है। लेकिन अंदर, जैसे आज ही बाबा ने बहुत सुंदर मुरली में कहा कि सफल करो, सफलता को प्राप्त करो। तो समय भी सफल, श्वास भी सफल, संकल्प भी सफल, ज्ञान का भी खजाना, गुणों का भी खजाना, और सेवाओं का भी खजाना, और साथ में शक्तियों का खजाना। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। देना ही तो लेना है, लेना उससे, देना उसको है, बच्चों को देना, अपने भाई बहनों को देना है। तो ये जो एक फार्मूला है, ये हमारे लिए बहुत एक अचूक औषधि है। इसको हम जितना जितना अपने अंदर मिल करके बांटेंगे, देंगे, उतना दिनों दिन तरक्की होती जाएगी। और अभी भी एक और बात बताएं आपको बहुत सुंदर, जो हमारे साथ में जो हमें यहाँ लाने के निमित्त बने हैं, वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, जो एनडीआरएफ के सेकंड हेड हैं, और उनकी युगल हैं, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जो दिल्ली में गवर्नर हैं, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने 2 महीने की वैकेशन ली थी अपनी, कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, और शायद उनकी ये नई पोस्टिंग भी होने वाली थी। तो कल ही उनके हाथ में ये टेलीफोनिकली वर्बल मैसेज आया है कि वो हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट होकर के पोस्टिंग हो गई है। तो मैंने अभी उनको ये बोला, क्योंकि रात को थोड़ा उनके नेक में पेन हो गया, तो शायद आए ना भी आए, पे मैंने ये बोला देखो आप बाबा के घर में आई हो ना, तो बाबा को थैंक्स जरूर दो। तो शायद बाबा टचिंग कराए, तो हो सकता है आपका संकल्प दृढ़ हो तो आ ही जाए यहाँ पर वो। तो ये एक उनकी, लेकिन वो कैसे संपर्क में आई है हमारे, मोहित के पास वो पेशेंट बन करके आई थी, और मोहित ने उनका ट्रीटमेंट किया, उनके युगल का ट्रीटमेंट किया, और उसके साथ में सेवाओं का इतना ज़्यादा वो हो गया कि जितने भी आईएएस लॉबी थी, आईपीएस लॉबी थी, या और भी जगह थी, सब तरफ वो उसकी सेवाएं हो गई उसमें।
तो ऐसे अगर हम कोई भी काम करते हैं और निस्वार्थ होकर के करते हैं, अंदर कोई वो ना हो मेरी मुझे कुछ प्राप्ति होगी, नहीं, तो वो बाबा का बच्चा ना बने, हो ही नहीं सकता। तो इसी ही रीति से देख करके हमने देखा कि अपनी धारणाओं में हमें पक्का रहना है। ब्राह्मण तो बन गए, बाबा कहता है जिसने भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, लेकिन धारणाओं में कितने हैं ये हमें चेक करना है। कि सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो भी हमारी चर्या है, ब्राह्मणों की चर्या, उसमें जितना हो सके, जितने मार्जिन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बाबा ने कहा कि फर्स्ट डिवीजन में तो सब हो ही, तो अब उसके लिए हमें चेक करना है कि अमृत वेला, क्योंकि यहीं पे अलबेलापन आता है, स्टार्ट ही अलबेलेपन से होता है। अगर हमारा दिन अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो दिन सारा कमजोर हो जाएगा। तो आज ये हम संकल्प ले लें कि अमृत वेला मुझे कम वक्त में, चाहे मैं रात को 11 बजे सोया हूँ, 12 बजे सोया हूँ, कितने भी सोया हूँ, बाबा को ये संकल्प दे दो, बाबा गुड नाइट, और इस बिस्तर के ऊपर जो मैं लेटा हूं ना, इसका मेरा सब 2-3 घंटे का इस संबंध से हटा देना बीच में से। और होता क्या है कि बिस्तर पे चिपटे रहते हैं, वो माया है। और ये आप सभी का अनुभव भी होगा कि अलार्म लगा के सोएंगे कि अभी तो थोड़ा टाइम है, ठक पता लगा कि 6:30 बज गए, तो अमृत वेला मिस। ऐसा नहीं। और ये हमने देखा कि अगर हम दृढ़ संकल्प हैं, एक दफा कुछ हिलाएगा जरूर वो आपको, उस पे अगर हम एकदम पक्के हो गए, उठ गए, फिर गाड़ी लाइन पे आ गई। तो ये अमृत वेला जो बाबा ने दिया, बड़ों ने दिया, जो सीख दी, उसको हमें एज इट इज फॉलो करके चलना है कि 3:30 से 4:45 बजे तक का पूरा हम यथाशक्ति ले लें, जितना ले सकते हैं उसमें। ये नहीं कि जबरदस्ती में बैठा दिया मेरे को, नहीं, कमाई करनी है मेरे को। और उसी के साथ मैं थोड़ी अपनी वो चर्या बताता हूँ कैसे चलता है। 4:45 से और 5:30 तक अव्यक्त मुरली, विदाउट फेल रेगुलरली एक मुरली चलती है ये। तो उसमें जितने भी हमारा रिहाइश जो है जमुना के कंठे पर है, दिल्ली में जमुना रोड कहते हैं उसे। और पहले तो कोरोना से पहले चलती थी क्लास, अच्छी खासी चलती है, अब ऑनलाइन चलती है। तो ऑनलाइन के अंदर भी कोई 80-90 100 के आसपास भाई बहन अमृत वेले से जुड़ जाते हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल, आपके यहाँ पे भी भाई बहन बैठे हुए हैं जो उसमें आते हैं। तो वो मुरली चलती है 5:30 तक। 5:30 के बाद में फिर 6:30 से 7:30 साकार मुरली चलती है, वो मोनिका बहन कराती है, या डॉक्टर मंजू या मोहित भाई, कोई भी करा देखते हैं। उसके बाद में फिर अपने जो रेगुलर दिनचर्या होती है, कार्य व्यवहार, वो भी सेवार्थ वो काम। फिर इवनिंग में दिन के अंदर जो सेवाधारी हमारे पास में हैं उनके लिए क्लास, मुरली क्लास चलती है। इवनिंग के अंदर 5:30 से और 6:30 बजे तक साकार मुरली, और 6:30 से 7:30 तक योग। और उसमें अपनी जो धारणाएं हैं उसमें पक्के हैं। ये नहीं कि हमें कहीं पे कि इससे हमने बहिष्कार कर दिया, यहाँ पे हमें आना जाना नहीं, नहीं जाएंगे। हमारा जाना सेवा के लिए जाना है। अब यहाँ पर भी आए तो सेवा के लिए ही आए हैं। उन्होंने कहा आपको यहाँ आना है और हम आपको घुमाएंगे। तो यही एक टॉपिक लेकर के आए थे कि वो तो नेशनल डिजास्टर आउट का करते हैं, हम इनर डिजास्टर कैसे ठीक करें। यही टॉपिक था यहाँ पर कि इनर डिजास्टर। तो इन्होंने जो प्रोग्राम बहुत अच्छा स्टेज बनाई, अच्छा वो किया। उसमें कोई 250 के करीब भाई बहन उसमें आए थे, भाई आए थे, बहन तो खैर नहीं, और उनके हाई ऑफिशियल जो सब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने उसके अंदर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और यही है कि अब जहाँ भी हम जा रहे हैं, जाकर के पहले सेवा, पहले हमारी साधना चले, साधन बाद में। और यहाँ अब आए, एनडीआरएफ में हम रुके हैं,
तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप वहाँ पर आ रहे हैं ना, तो टोटली किचन का रेनोवेशन, आप भी 4-5 दिन पहले गए वहाँ पर, टोटली किचन का रेनोवेशन, सारे बर्तन भांडे सब नए टोटल, और जो रॉ मटेरियल वो तो वही था, लेकिन बाकी और जब चीज़ें आई वो सभी रेनोवेट कर रखी हैं। कमाल तो उसी की है ना, ऊपर वाले की। अगर हम कमज़ोर होंगे तो फिसल जाएंगे फिर। तो आए हैं सेवा के लिए, और जब आए सेवा में तो मैंने कहा भाई बाबा के घर तो जाना ही जाना है। तो हमने निरंजना भाई को टेलीफोन किया, तो निरंजना भाई एकदम प्लेस नहीं कर पाई थी, शायद तबीयत के कारण कह सकते हैं, जो भी है। तो बट एनी हाउ, तो वे कनेक्शन हुआ, कनेक्शन होने के बाद में तो जब इनसे ये इन्होंने कहा भाई आप संडे के दिन आ जाइएगा, तो मैंने कहा 2 दिन तो बीच में और भी हैं। तो मैंने जो है डॉक्टर जयंत भाई को फ़ोन कर दिया। जयंत भाई ने कहा ले आइए आप, तो मोस्ट वेलकम है। तो हम सब मेडिकल विंग से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए मालूम है कि उनको बात हुई, तो वहाँ पर उन्होंने परसों तो उनके यहाँ पे गए, तो मिलन मुलाकात वैसे करी। और इस तो आपने भी जो है हमारे यहाँ पर, मेरे जो हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे आकर अपना प्रवचन दिया था, याद है आपको, थोड़ा हॉस्पिटल में स्टेज पर। तो बहुत अच्छा वो रहा, बहुत अच्छी सेवा है। तो मतलब ये हम लेकर के चल रहे हैं कि जो भी हो हम अपनी धारणाओं में पक्के रहें और सेवा का लक्ष्य लेकर के चलें, और करवाने वाला करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं। ये एक अपना फार्मूला बना के चले हमेशा। तो आप देखेंगे कि कल और आज में कितना फर्क है, या अभी कुछ समय पहले और इसमें कितना फर्क आ गया, मेरे सोच के अंदर ही फर्क आ गया। तो सोचो अच्छा, तो अच्छा ही प्राप्त होगा ना फिर। और सोच यहाँ पर है, ये अच्छा है तो ये तो है ही अच्छा अपना आप ही। एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई है, कितनी भयंकर उससे ये निकली है। तो बाबा की तो कमाल है ना, बाबा ने सेवा लेनी है, लेनी है ना। हम छोड़ देते नहीं, पता नहीं मैं क्या करूं, बाबा तुम तो कुछ करते हो, मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा नहीं। नहीं, बाबा ने आज ही मुरली में कहा है, लास्ट तक क्या किया, समय को सफल किया, श्वास को सफल किया, और लास्ट में भी इतनी ऊंची ब्लेसिंग दे करके गए, पर शिक्षा दे गए, निराकारी भाव, निरंकारी भाव, निर्विकारी भाव, और सब कुछ सफल किया। और लास्ट में पढ़ाई, जब तो मुरलीधर बन गया। आज ही तो कहा है, मुरली से इतना प्यार था कि मुरलीधर बन गया। अब हम भी मुरली सुना करके भी आ रहे हैं और सुन करके भी आ रहे हैं ऑनलाइन। तो ये सेवा छोड़ना नहीं कभी भी, इसको एक तरफ मत रखो, इसको पहले, बाद में सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई भी हमारे अंदर छोटी मोटी कमी है तो उसको आज जो है ना इस मनी बॉक्स के अंदर डाल जाओ। है तो कोई, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि बड़ी अनुभवी क्लास आप लोग यहाँ सुनते हैं सब के सब। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं, डॉक्टर साहब जो हमें भी चलाने वाली हैं, डॉक्टर मंजू गुप्ता, क्योंकि कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये आप मान करके चलना कि आज यहाँ कुछ तो लक्ष्मी बैठी हुई, कुछ नारायण बैठे होंगे, कुछ जोड़े से भी बैठे होंगे लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो आज हमें जो है लक्ष्मी और नारायण के रूप में आगे से क्लास करनी है। हैं, नारायण कितने बैठे हैं यहाँ पर? अगर लक्ष्मी है तो लेकर के आओ, वरना फिर इसको लक्ष्मी बना लो, ठीक है। तो इसलिए आज हम लक्ष्मी नारायण बन करके ही दिखाएंगे, और विश्व के आगे अपने धारणाओं से, अपने चलन से, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी कुछ पल के लिए एकदम डिटैच हो जाएंगे। सेकंड में अपने अतीत में चले जाओ। कैसे मैं भरपूर आत्मा अनादि में इस धरा पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दिव्य स्वरूप में नीचे उतरे। जहां कितना सुख संपत्ति वैभव सब कुछ था, साकार चोले बदलते बदलते पता ही नहीं चला। मध्य काल में पुजारी बने, और मंदिरों में पूज्य स्वरूपों की मूर्तियां भक्ति करते करते भगवान को याद करते करते अपनी ग्लानि करते करते नीचे गिरे। फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अचानक एक दिन भाग्य के सितारे ऐसे खुले जो छप्पर फाड़ कर वो भाग्य विधाता वरदाता मेरे सामने आन खड़ा हुआ और विस्मृति से स्मृति में लाया। हे आत्मन, तू ये विनाशी चोला नहीं, इसके अंदर चैतन्य सब
बहुत अंदर में जब खो जाते हैं, सोचते हैं, तो बेहद की खुशी होती है कि कितनी हम लोगों ने, सभी ने उसको पाने की कितनी मशक्कत और मेहनत की थी ना। सभी ने व्रत रखते थे, जगह जगह यात्राओं पर जाते थे, आरती पूजा, संत महंत, कुछ ना कुछ जहाँ भी सत्संग होता था जाते थे, लेकिन फिर भी सत्यता से बहुत दूर थे। लेकिन इतना सहज बाबा ने सहज ही समझा दिया, जो बीइंग अ डॉक्टर बहुत जैसे लगा मेरे लिए, तो खुल गया है, जैसे रोशनी हो गई। अंधकार में पड़ी हुई थी, अभी रोशनी हो गई। क्योंकि हम लोग हमेशा ही कहते हैं पेशेंट को, भाई दवा के साथ दुआ करो, भगवान को याद करो। तो भगवान कौन है? क्या वो छड़ी घुमा देगा? क्या उसके करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? दुआ क्या चीज है, कैसे की जाती है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन प्यारे बाबा की इतनी सुंदर समझानी है, जो कोई भी बड़े से बड़ा टीचर कोई भी सामने आ जाए वो पढ़ा ही नहीं सकता है, द वे बाबा टीचेस अस। और सबसे बड़ी विशेषता बाबा की यही होती है, जो मैं रोज देखती हूँ, कि वो बच्चों को पैम्पर करता है। पहले उनको सम्मान में ले जाता है, उड़ाता है उन बच्चों को, और फिर जब वो सुनने लायक होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको बताना शुरू करता है। तो बाबा ने जो सबसे बड़ा हमको समझ दी कि ये शरीर विनाशी, हर जन्म में बदलते हैं। चल बसा, चल बसा, चल बसा, कौन चला कौन बसा, कहाँ जाके बसा। सेकंड नहीं लगा समझने में कि आत्मा निकली जाकर दूसरे गर्भ में चली जाती है। हम लोगों को तो गायनी में और इसमें सब पढ़ाया नहीं जाता ना, मेडिकल कॉलेज में ये सब स्टडीज में नहीं पढ़ा था। लेकिन बाबा के ज्ञान से ये बात समझ में आई कि जाने वाला इस शरीर से वो चैतन्य शक्ति है, जिसके बिना ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ऑल दी 7 सिस्टम्स आर जस्ट यूजलेस, पड़े हैं, मट्टी कब उठेगी। जिसको इतनी रेस्पेक्ट से देखा जाता है, पट से उठा के ज़मीन में, ज़मीन से उठा के फ़ोन, बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं जी, मिट्टी कब उठाओगे। कोई रखना भी नहीं चाहता है घर में। तो वैल्यू किसकी हो गई? आत्मा की, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अलौकिक है, पारलौकिक की वो संतान है, जो पुनर्जन्म में आ रही है। वो तो जन्मा भोगता है, वो आकर ये सारा ज्ञान हमको समझा देता है कि इसके जाने के साथ तेरी थिंकिंग फैकल्टी चली गई, तेरी विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन पावर चली गई, कर्म कराने की भी शक्ति चली गई, और वो अपने साथ सब कर्म कहानी भी लेकर चली गई। कितना सिंपल है ना? क्या ना समझने की इसमें क्या बात है? पर फिर भी बाबा कहते हैं कर्म ऐसे खोटे हैं जो पास आने नहीं देंगे। कर्मों की खेती। तो बाबा ने हमारे अंदर जो रूट लेवल है, कहीं नहीं पकड़ा। कहता तेरा तन नहीं चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रोगी हूँ, फलाने फलाने सब चीज़ अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। मन तो दे सकता है ना, मन तो हर समय वॉन्डर करता रहता है। विचार शक्ति चलते रहते हैं। बैठो, एक्सरसाइज करो। मैं आजकल यही करती हूँ। क्या होता है, सुबह उठे, कोई सर्वेंट नहीं आया, हेल्पर नहीं आया, कोई ऊपर नीचे बात हो गई, क्या होगा? संकल्प उठेगा? हाँ, उठता है कि नहीं उठता? ये बच्चे हैं, ये सुनते ही नहीं है, फलाने उठते ही नहीं है, वो टाइम पर नहीं आया, उसने काम नहीं किया। एक बाहर का इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट सारी अंदर की फिलॉसफी को हिला के रख देता है बिल्कुल ही। और क्या होता है फिर? क्या होता है? सिर दर्द हो रहा है, परेशान हूं, थक गई,
तो किसने आपको थकाया? किसने थकाया? मेरा सिर्फ एक संकल्प, एक संकल्प। और वहीं पर ये प्यार का संकल्प उठ जाए ना, कोई बात नहीं है, उठो लाडले, सवेरे हो गई है ना, मिठू उठो, गुड मॉर्निंग करो। भगवान द्वार पे खड़ा है, देख तो जरा उसका मुखड़ा, कैसे बच्चे पट से बाहर उठ के आएंगे। बाबा ने सिखाया ये सब। मैं बहुत परेशान होती थी बच्चों को लेके, छोटे थे लेकिन अपने अंदर तो शक्ति थी नहीं। टाइप ए पर्सनालिटी बच्चों में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कैसे बड़े होंगे। बाहर देखो शैंपेन खुलती, अच्छे अच्छे स्कूल्स में यही सब सिस्टम होता था। हाउ विल आई ब्रिंग देम अप, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बाबा कहते छोड़ देना, तू कहाँ पालेगी, मैं ही पाल दूंगा इनको। और सच्ची में वो दिन कितना खुशहाल था जब भगवान ने ये सब लेकर के मुझे फ्री कर दिया। मुझे हमेशा ये लगने लगा, बाबा की एक मुरली मुझे याद हमेशा रहती है, वो 2 लाइन की, ये बच्चे भले ही इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हैं पर ये अनुभवी आत्माएं परमात्मा की अनन्य संतान हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं। कपड़ा दे दिया तो क्या हुआ, वस्त्र ही तो बनाए ना, अंदर अंदर वस्त्र बनाए, पहनने वाला बाहर से आया जो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आया। हम कहते हैं मेरा बच्चा, जो मैं कहूँ वो ही करे। दूसरों के ऊपर भी रौब चलाते हैं, फलाना नहीं सुनता, इसको ये करना चाहिए। कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपनी सोच को बदलना है। सब कितने अच्छे हैं, सब अलग अलग हैं। मेरा कितना ऊंचा भाग्य जो आज ये मेरे सब संबंध में आए हैं। कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा। कोई पति बनकर आया, कोई पत्नी बनकर आया, कोई बच्चों के रूप में आया, कोई माँ बाप के रूप में आया, कोई भाई बहन के रूप में आया, कोई देवरानी जिठानी संबंधी सोशल लाइफ पेशेंट्स के रूप में आए। अभी तो मुझे लगता है मेरी सोशल लाइफ यही है, जो मिलता है एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, पॉजिटिव एनर्जी। बाबा कहते सिर्फ कहाँ देखो, कहाँ देखो, आत्मा मस्तक मणि को देखो, शाइनिंग स्टार को देखो, वो भी वही है, भगवान की रचना है। इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, सुखी आत्मा है, खुशनसीब आत्मा है, मेरे बहुत क्लोज है। अभी लौकिक अलौकिक कुछ नहीं, परस कहोगे मेरा परिवार, मेरा 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 नहीं। अभी क्या हुआ, मेरा और उस मेरे के ये सारा मेरा, तो कैसी फैमिली हो गई, अलौकिक परिवार हो गया, है ना। तो ज़्यादा गिनना ही नहीं है, मेरे ये रिश्तेदार ना। मैं कई बार देखती थी, राउंड लेती थी नर्सिंग होम में, इंदुराव में, व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर दैट। तो कई डॉक्टर्स कहते मैम आपको पता है फलाना फलाना एडमिट हुआ। आई सेड आई डोंट नो, फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल। कोई भी आ जाए मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मैं उनको उसी दृष्टि से देखती हूँ, हर बेड पे जाकर उनसे उसी रूप से बात करती हूँ। अच्छा है तो बढ़िया बात है, क्योंकि भगवान ने हमको वो इतना सुंदर हमको मन दे दिया, इतना सुंदर हमारा हृदय बना दिया, जो सबके लिए उतना ही धड़कता है जितना अपने लिए या सो कॉल्ड अपनों के लिए धड़कता है। यू सी दैट एवरीबडी इज बिलोंगिंग टू मी, इट्स माई बाबा's चाइल्ड, ये सब मेरे अपने हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये हो गई कि पहले तो खुद से संबंध जोड़ लो जो टूटा ही हुआ था। मैं और मेरा, इस स्थूल मेरे को मैंने मैं समझकर यही जो ऊपर का वो पहना हुआ था हमने कॉस्ट्यूम, और उसी नशे में हम झूठे अभिमान में चलते थे। अभी वो बाबा ने बिल्कुल गला दिया है।
बाबा कहते हैं मर जा जीते जी, ये तो मरा ही पड़ा है ना, इसको, इस मुर्दे को लेके इसको देखना माना मुर्दों को देखना, मुर्दों की दुनिया। परसों बड़ी अच्छी एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, उसमें ने कहा बाबा ने कि मुर्दों को देखना माना मुर्द घाट में जाकर जॉब मिलेगी फिर। बड़ा ही मतलब बाबा छोटी छोटी बातों में कह जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बाबा ऐसी टिप्स दे देता है ना कि ये मुर्दों की दुनिया है। हमें बाबा ने इस मिट्टी में मिले हुए उन डायमंड्स को देखना सिखाया है। आप देखो जरा सा, आप मिलते हो किसी को, कहते हैं तुम कितनी अच्छी है ना, कितने गुण है तुम्हारे अंदर, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या जाता है अप्रिशिएट करने में, हम बड़े कंजूस होंगे, देखेंगे करेंगे लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता? कहने में क्या जाता है? अगर आपके हेल्पर ने भी कुछ आपसे अच्छा बना दिया और आपने कहा वाह तुमने बड़ा अच्छा किया है, तो मुझे भी सीखने को मिल गया, वो खुश होगा या दुखी होगा, या आपका सम्मान कम हो जाएगा? बाबा को तो ये भी नहीं लगता, कहता मेरे बच्चे तो मुझसे भी ऊंचे, डबल पूजा होती है। देखो मेरी तो खाली आत्मा की पूजा होती है, तुम्हारी तो शरीरों की भी पूजा होती है। ये उसका प्यार है, ये उसका सत्कार करने का तरीका है, बच्चों को सम्मान में टिकाता है। और आज हम बच्चों को कहते हैं क्या निकम्मा, पढ़ता ही नहीं है, देख मैंने कितना किया, हम तो ये करते थे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। 2 मिनट में बच्चों की उतार के रखते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, देखो उनको सराहो, उनको सपोर्ट दो, उनके सम्मान को ऊपर रखो। तुझे मरना भी पड़े तो तू झुक जा, लेकिन उनका रेस्पेक्ट, उनकी आबरू को पहले ऊपर रखो, ताकि उन्हें गौरव हो कि मैं किसका। तब बच्चे आते हैं। यू नो आई वॉज अ वेरी वेरी टाइप ए पर्सनालिटी, गुस्सा आ गया तो चल ही पड़ता था फिर तो। माई फादर वॉज एजुकेशनिस्ट, ही यूज्ड टू टेल मी मंजू बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन रुकता ही नहीं था। बाबा ने तो ऐसा ब्रेक लगा दिया, 1 मिनट में उनकी बात समझ में आ गई कि हम कर क्या रहे हैं। आज वो हैं, ये भगवान की कृपा है जो उसने इस झोली में, इस घर में उन अनन्य रत्नों को भेजा है, या जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए हैं, कुछ तो कारण है। वी शुड बी थैंकफुल। कोई आ रहा है कुछ मदद कर रहा है, कोई आ रहा है कुछ मदद कर रहा है, हम उसको 10 बार कहेंगे तूने ये काम नहीं किया, तूने ये परफेक्ट नहीं किया। अरे कह दो ना, इतने काम अच्छे की, थोड़ा सा ये भी ज़रा सा ऐसे कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। वहीं काम भी अच्छा होगा और वहीं उसकी हिम्मत भी बरकरार रहेगी, उसका मन करेगा इतने से भी ज़्यादा मैं इतना अच्छा कर दूं। और कैसे सुखमय संसार आएगा? सुख कहीं बाहर नहीं है भाषण देने के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट वी आर ऑलवेज इन एग्जामिनेशन हॉल। मेरे मन के संकल्पों से पेपर आएगा, मेरे तन की व्याधियों से मेरे ऊपर अटैक आएगा, मेरे संबंध संपर्क से आएगा, मेरे वातावरण से, नेचुरल जो हैं सारे के सारे तत्व, इनसे पेपर्स आएंगे, व्यक्तियों से पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं ना, अपनी कंडीशनिंग करके रखो, ऑरा बना के रखो। मैं बाबा इज माई कंपेनियन, आई एम ऑलवेज इन हिज कंपनी। बाबा कहता है जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ किसी की हिम्मत भी नहीं है जो तुम्हारी तरफ नजर भी उठा के देखे, वो म्याऊ बन के चले जाएंगे। सिंपल है ना, सिंपल है ना, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, है ना। हम घर में कहते हैं पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, फलाने ने किया। बाबा ने ना एक छड़ी हमको दिया है, सबसे बड़ी जो पावरफुल हमारे पास जो हमारा शस्त्र है ना। कौन सा शस्त्र है बताओ? हाँ, नहीं, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? प्यार। प्यार, प्यार, प्यार ऊपर का नहीं। हम कई बार बड़े मुख से मीठे होते हैं पर अंदर से कहते चलता रहता है,
है तो वैसे ऐसा ही ना, नहीं, अंदर का प्यार, आत्मिक प्यार। कोई भी आत्मा अगर कुछ कर रही है तो वो वशीभूत है अपने बुरे कर्मों के, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के। नॉलेज तो मुझे मिली है, ओखली में सिर तो मैंने दिया है, वो तो आए ही नहीं ना नज़दीक। मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये अच्छा करें? करना किसको पड़ेगा, बदलना किसको पड़ेगा? मुझे। नाउ दे आर नॉट माई दिस, ये संबंधी नहीं है। कई बहनें, कई ऐसे होता है, दिल की बात होती है, मैं कहती संभालो, दुआ दो, बस एक भी विष की बूंद मत डाल देना। दिल से दुआ देना, उनकी सेवा करना, उनको प्यार देना। वो क्या भी करें, वो उसका कर्म, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, मैं क्यों उसके साथ नीचे गिरूं? मुझे अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना है। मैं भगवान का अनन्य बच्चा हूं। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, निर्माण। बहुत सुंदर हमारे बड़ों ने तो करके दिखाया। हमने साकार बाबा को अपने बड़ों में देखा, दादियों में देखा, बहुत क्लोज पालना मिली है। बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी तो बहुत ही बहुत पालना। आज जो बच्चे बड़े हुए, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दादी ओनली। कुछ भी बात होती थी, दादी हमेशा डायरेक्शंस देती थी। हर चीज पूछकर दादी ऐसा, दादी ऐसा, इतना गाइड किया। और जब हम निर्माण हो जाते हैं, निमित्त बनकर कि बाबा का कार्य है ना, वो करा रहा है। इस घर में उसने मुझे रखा है। यहाँ आज ये अगरबत्ती, अगर ये खुशबूदार जली है, तो यहाँ मेरे आसपास लोग हैं जो आएंगे। मेरे टेस्ट चल रहे हैं, पेपर। जिस दिन उनको साक्षात्कार हो गया, ये साक्षात मूर्त है, इसमें कुछ है, भगवान की ये रचना है, तो वो नजदीक आएंगे और लेंगे। जिसको कहते हैं हर सितारे की अपनी दुनिया है। तो जहां भी रहें हम, एक सुंदर माहौल। कई बार क्या होता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जाते ऊपर नीचे हो जाता, अब आ गई है, अब इसके लिए ये बनाना पड़ेगा, अब ये छुएंगे तो ये नहीं होगा। दादी वाज वेरी इजी, सहज, छोड़ दो इसको, करने दो इसको। और उसने हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा किया कि हमें अमानत में खयानत कभी नहीं डालनी है। जो हमारी धारणाएं हैं, उस पर कोई मजबूरी से नहीं चल रहे, उसका लाभ हमको मिल रहा है, लेकिन छुआछूत नहीं है। सहयोगी बनाते चलिए, सहयोगी बनाते चलिए, अपने साथी बनाते हुए आगे बढ़ते चलिए, वही घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारी पहली भट्टी थी, दी कितने मिनट ले सकती हूँ? 5-7 मिनट ना, ठीक है। तो पहली भट्टी थी चक्रधारी दीदी, हम लोग 85 में चले थे, आई थिंक 85 या 86 के आसपास भट्टी थी। तो गीता दीदी ने कराई थी। गीता दीदी जो दिल्ली में है ना, बड़ी गीता दीदी, शांति दीदी की मम्मी, जो ORC में भी जो डायरेक्टर रही। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। जो हम लोगों के मन में एक डर होता है ना कि भाई ज्ञान में आएंगे तो पति पत्नी का ये होगा, तो वो उन्होंने बहुत सुंदर बोला, वंडरफुल वर्ड्स थे। कहते हैं देखो, हम लोग जब अज्ञानी होते हैं तो पति पत्नी का कितना प्यार होता है, पति है, सेवा करेंगे, और ज्ञान मार्ग में आके तो पति को पति भी नहीं समझती है, समझती है तो विकारी है, ये तो ऐसा है। ये शब्द जो उनके थे, वो हृदय में ऐसे उतर गए अंदर तक। स्नेह, संबंध, प्यार घर परिवार में लेकर चलना है। बच्चों को बच्चों की मंजिल देनी है। दोनों की पालना जब इकट्ठी बच्चों को मिलती है, वो देखते हैं कि घर में कितनी सुख शांति है। माता पिता कितने सहयोग से एक दूसरे का सहारा लेकर निर्विकारिता का जीवन जीते हैं। वो खुले दहाड़े आते हैं, खुले दहाड़े जाते हैं,
फ्री टू लिव इन द हाउस, वो घर स्वर्ग बन जाता है जहां लक्ष्मी नारायण के साथ साकार में राधे कृष्ण का वास होता है। छोटे छोटे बच्चे, वो नन्हे नन्हे बाल गोपाल उस घर में पलते बढ़ते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा घर घर स्वर्ग बन जाए? सब चाहते हैं। तो जो भी यहाँ बैठे हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, दादी हैं, नानी हैं, हर रूप से बच्चों की, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है, उनके अंदर बल भरो, उनके अंदर उत्साह भरो। तुम कर सकते हो, तुमने कल्प कल्प किया है। ये बड़े छोटे थे और मेरे यहाँ तो बहुत अपोजिशन था। मेरे फादर और मदर, उनको यही डर रहता था, दयाल जी तुम तो चले गए, तुमने इसको भी छुट्टी दे दी है मंजू को। बिल्कुल, ये बच्चे ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, क्या होगा इनका। हाईली एजुकेटेड फैमिली थी। लेकिन मेरे ब्रदर भी आते थे डॉक्टर, अमेरिका से, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर्स। वो भी ऐसे जैसे कि पता नहीं ये क्या हो गया है इनको, बहुत बहुत सहना पड़ता है। मैं कभी रो के आ जाती थी, मेरे आंसू आते थे, तो ये दोनों नन्हे मुन्ने, क्योंकि इन्होंने मुझे बदलते देखा। माँ का स्वभाव क्या था और अभी मामा में कितना चेंज आ गया। कहते डोंट वरी, हम अपने बाबा का नाम कभी बदनाम नहीं करेंगे मम्मी। हमको पढ़ना है, लायक बनना है, इतना पढ़ेंगे, इतना अच्छा करेंगे जो दुनिया में कोई उंगली ना उठाए कि ये भगवान के बच्चे हैं इसलिए नालायक है। मैं पढ़ाती थी, मेरा पढ़ाना छूट गया, बच्चे अपने आप पढ़ने लगे। सेवाओं पर हम दोनों जाते थे, कई बार दोनों भाई बहन कहते थे माम ताला लगा दो, हम लोग अंदर कर लेंगे, आप जाओ। बड़ा घर था, लोग आते थे, ऊपर से नीचे तक प्रदर्शनी लगी हुई थी। रात को देर हो गई कई बारी। वैसे फादर को बड़ा शौक था, खूब लोगों को लाते थे घर पर, खूब उनको देखो चलो मंजू का घर। बाद में वो एग्जीबिशन देखते, बाबा के कमरे में जाते, देर भी हो जाती ना, कहते कोई बात नहीं हम ब्रेड दूध ले लेंगे, आप आराम से, लोग सुन रहे हैं ना, इनको सुनाओ समझाओ। और धीरे धीरे पलते बढ़ते उसका मेडिकल में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया एडमिशन दिल्ली में। दिल्ली में गया तो यूसीएमएस में आया, मुझे लगता था एम्स में या वहाँ जाएगा मौलाना में, लेकिन ये भी बाबा का अपना खेल था। जब खेल हुआ तो यूसीएमएस का ये जो कॉलेज था, इट टॉप्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जिसने कभी टॉप ही नहीं किया था। एंड मोहित भाई ने उस कॉलेज का नाम अच्छा निकला। मोहित भाई क्या, बाबा का नाम था। और जहाँ जाना शुरू किया वहाँ ब्रिज बन गया, घर से वो ब्रिज, वहाँ का कॉलेज का रास्ता बड़ा छोटा हो गया। आईएसबीटी का ब्रिज नया ओपनिंग सेरेमनी हो गई, मेरे ख्याल 5-10 दिन ही गया होगा, ये थोड़े लंबे रास्ते। स्कूटर था, स्कूटर से इसको गाड़ी मिल गई, मारुति गाड़ी बाबा ने दे दी। हमारी कहाँ बिसाती, दोनों जॉब में रहते थे, लेकिन समहाउ ही गॉट द कार। अब वो छुटंकू जी थे, उनका 2 बार लिया, मेडिकल में दाखला नहीं हुआ। कहती बाबा मेरी नहीं सुनता। मैंने कहा आपको विश्व रतन दादा कहते यहीं बिठाओ बाबा को, ये बैठा है। मैंने कहा इसमें भी कुछ कल्याण होगा। और वो पता है, बाद में पता चला वो डिसलेक्सिक चाइल्ड थी, जो देखती कुछ थी, पढ़ती कुछ थी, बोलती कुछ थी, सब उल्टा पुल्टा दिखाई देता था। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, छोटी सी इतनी बड़ी बड़ी, मतलब प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी, एलोक्यूशंस, क्या क्या वो करती थी। लेकिन किताबें पढ़ने में नंबर नहीं आते थे। वहाँ एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में। तो एक दिन दोपहर को सोच रहे थे अब क्या करेगी 12वीं के बाद। अपने आप धाड़ से उठी, डैड जल्दी उठो, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है भाई, क्या करना है। तो दिल्ली में कैप्स में उसने एडमिशन कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ले लिया, जहाँ उसने टॉप करना शुरू किया। और उसकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया निकल कर आई, जो वहाँ की प्रिंसिपल आज भी इसको, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, शुरू में साथ ले जाती थी। नाउ शी रिकमेंड्स एंड मोनिका कंडक्ट्स वंडरफुल सेशंस ओवर देयर।
किसकी कमाल है, बाबा की। छोड़ दो ना, बाबा के ऊपर छोड़ दो। हम तो सोच भी नहीं सकते कि बच्चा ये करेगा ये करेगा। वो कहते तू क्या सोचेगी, मैं सोचने का काम भी मैं ही कर लूंगा। देखो एक ये बच्चा बैठा है, फर्स्ट अटेम्प्टर मेडिकल कॉलेज में, गिव हर अ बिग हैंड्स। अभी मिले थे हम लोग, भट्टी में गए थे दीदी, माउंट आबू, तब ये चल रहा था। हमने कहा तेरा काम है ना, पढ़ ले बस, आगे तो बाबा ही सोचेगा। यहाँ पर है तो यहाँ जहां उसको ले जाना है वो उठा करके ऐसे ले जाएगा। ऐसे कितने ही बच्चे, ये 2 बच्चे नहीं, अपने स्टाफ के साथ मैंने देखा। आज वो लोग फ़ोन करते हैं, हाय मैम पता है आपको वो जो ये था वो ये बन गया, वो ये बन गया। मैंने कहा वो तो बनना ही था ना। हम कहते हैं तो निकम्मा है, ये पढ़ता है ये नहीं पढ़ता। अरे रचना रची है, हम उसको वहीं उसको नीचे ही ख़त्म कर देते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को समाप्त कर लेते हैं। उनको ग्रो करने दो, उनको बढ़ने दो, भगवान की छत्र छाया में पलने दो। आज देखो बाबा ने उसको वहाँ पर धीरे धीरे जीबी पंथ में मतलब कार्डियोलॉजी में, फिर उसका पेपर सिलेक्ट हुआ। बड़ी पार्शलिटी होती थी दीदी, MBBS MD जब कर रहा था ना, तो वहाँ वो प्रोफेसर पूछता था भाई ये बताओ ये मोहित है या ये फलाना डैश डैश, ये कास्टिज्म था। तो कहते थे सर कहाँ ये और कहाँ ये, 50 लोग खड़े कहते थे उसका क्या मुकाबला है, मोहित तो मोहित है। इवन देन उसका पेपर नहीं सिलेक्ट हुआ, वो कार में बिठाकर पेशेंट वहाँ ले जाता था इन मास में। उनकी रिसर्च उसने की, परफेक्ट रिसर्च हुई जो बिल्कुल लॉजिकल उसने की। और वो पेपर, इसके जो दूसरा बॉस ही चेंज हो गया, फिर इसका बॉस चेंज हो गया, बड़ा यंग बॉस था। उसने कहा मोहित लास्ट डे, हम दोनों मधुबन जा रहे थे, हमारी कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, और इस बच्चे को कहता मम्मी प्रोफेसर सचदेवा ने ये कहा है। तो मैंने कहा कर लेना, कहा है तो कर ले, हो ही जाएगा, जब काम मिला है तो बाबा करा लेगा, बाबा के ऊपर छोड़ दे। कहता आप तो ऐसे समझती हो जैसे हो जाएगा, लिखना करना है। मैंने कहा तू स्टार्ट कर दे, हो जाएगा। अच्छा 2 दिन का भी मुश्किल से टाइम, और ऑनलाइन तो शुरू ही हो गया था। इसने फटाफट वो बनाया, पेपर किया, और वो सिलेक्ट हो गया अटलांटा में। इसको वहाँ से इनविटेशन आ गई, और दिल्ली में भी टाइम निकल चुका था स्कॉलरशिप का। लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर सरीन, SK सरीन, जो उसके हेपेटिक क्या है ILB लिवर के बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके वो डायरेक्टर हेड, उन्होंने देखा है तो बड़ा यंग साइंटिस्ट है, इसका नाम सिलेक्ट हो गया, एंड ही वेंट देयर। वहाँ जाके इसका पेपर हुआ, उन्होंने खूब इसको ऑफर किया। कहता नहीं मुझे तो मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, मुझे भारत जाना है। तो ये वापस आया, यहाँ इसको कोई किसी ने क्लू नहीं दिया, और इसको एंट्रेंस देना है DM कार्डियोलॉजी का। क्या करूँ कैसे होगा, मम्मी नहीं हो मैंने कहा तुमको बस एक सीट चाहिए, तुम पढ़ो आराम से, अपना ध्यान इसमें लगाओ। 96 किलो वज़न, और ये सब। वहाँ पर भी खूब अच्छा रहा अमेरिका। फिर 15 दिन शेंगन वीज़ा था, तो दादी जानकी ने इसको लगा दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ये सब यूनिवर्सिटी में इसके लेक्चर्स फिक्स कर दिए। और बड़ी इसमें बहुत बाधाएं आई थी, वो मैं बहुत लंबी स्टोरी, आई वोंट नरेट क्या क्या इस बच्चे के साथ हुआ। जाते ही सब कपड़े वपड़े सब वो अटैची उतर गई, कुछ नहीं था इसके पास। लेकिन सब उस एडवर्सिटीज़ में भी बाबा ने इसको खड़ा रखा, और फिर आकर के यहाँ पर इसने बस संकल्प लिया कि अब मुझे करना है। अपना वज़न भी कम किया, खूब एक्सरसाइज की, पढ़ाई अच्छे से की, और DM में इसने टॉप किया। मोर देन 95% मार्क्स आए। जब ये एग्ज़ाम देने गया तो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जो कई कई वर्षों से अपीयर हो रहे थे। कहते यार क्या करने आया यहाँ पे, अभी तो जा वेट कर, आराम कर, 4 साल तो हमें ही हो गए, अभी कहाँ एडमिशन होगा तेरे। ये बैठा रहा वहाँ, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस लिख कर लाया। मैंने कहा इतनी देर हो गई तू आया क्यों नहीं। कहता माल ज़रा कुछ नहीं काम था। उसके बाद किताब लिखी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारी किताब इन्होंने लिखी। और उसके बाद उसमें ये हुआ। फिर उसके बाद बड़ा भारी पेपर जब DM में था, तब इसको ब्रेन की TB हो गई और बड़ा हाई फीवर था, वो बड़ा
टफ पीरियड था। 105 बुखार में कहता मम्मी सब कहते पेपर नहीं देना। मैंने कहा किसने कहा आपको पेपर नहीं देना, आप पेपर भी दोगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी होगे, आप कहती हो तो होगा ये। मैंने कहा ज़रूर होगा, तू पढ़, आराम से पढ़। एंड ही गॉट थ्रू दिस DM। और उसके बाद में इसका मतलब इसने फुल अपने उस पर कोई मर्सी नहीं थी, किसी ने मर्सी पर नहीं, फुल अपना एग्ज़ाम दिया। उसके बाद ब्रेन सर्जरी हुई इसकी 2005 में हुई थी, जून में 6 घंटे ब्रेन सर्जरी चली। बाबा का बहुत साथ था वो ब्रेन सर्जरी। और इसको 19 ड्रग से रेजिस्टेंट था, सिर्फ एक अमाइका सिन इसको सूट करती थी जो आईवी लगती थी। हिंदू राव के एक डॉक्टर हैं, रोज सुबह आते थे, इसको वेन में वो दवाई इंजेक्ट करते थे और इतनी ब्यूटीफुली वो करता था। उसने पूरा टाइम इसको निभाया जिसकी वजह से हियरिंग एबिलिटीज बच्चे की, इसके कान ऐसे शार्प थे कि दूर की कहीं आवाज़ भी इसको आहट पता चलती थी, लेकिन वो हियरिंग इसकी कम हुई। पेपर्स कम नहीं आए, बहुत भारी पेपर्स थे। एंड देन आफ्टर दैट 2014 में फिर कमर का हुआ। दादी गुलजार ने बहुत समझाया, देख मोहित हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तू करा ले सर्जरी, यहाँ कराता है अहमदाबाद, यहाँ करा ले, दिल्ली भी बढ़िया है। फिर वो सर्जरी 6 घंटे की चली। ही वॉज अ वंडरफुल प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। वो खेलते हुए इसको कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम थी जो बैक में जाके वो क्लिक हुआ, तो उसमें स्क्रूज डले। 6 आवर्स तक वो सर्जरी चली। लेकिन कमाल उस भगवान का है जिसने हर पल सहारा दिया। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ बढ़ता हुआ प्रोफेसरशिप, देन ही गॉट पार्लियामेंट का इसको मिला। कहता मम्मा पार्लियामेंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा जहाँ सेवा पे रखे। कहते आप समझती हो बड़ा आसान काम है ये सब, क्या होगा वहाँ जाके। मैंने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं जाना मत जाना, लेकिन देखेंगे जो बाबा को कराना होगा। बाबा ने इसको वहाँ भेजा, वहाँ जाकर और एक्सपर्ट हुआ। उस पार्लियामेंट में लेक्चर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए जहाँ कभी नहीं हुआ था, वो सब किया। तो आज वो लोग बड़े सहयोगी हैं और वो कहते हैं डॉक्टर मोहित को कम टाइम दिया है, ज़्यादा टाइम दीजिए इनको नेक्स्ट टाइम से। तो ऑटोमेटिकली बाबा अपने बच्चों को रखता है। और अभी मल्टीपल रिसर्चेज बहुत अच्छी चल रही। जिन लोगों ने नकारा कि हम आपको ये सब रिजेक्ट कर दिया, वो लोग आ जाके मतलब ये ऑफर करते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये ताकत किसकी है? सर्वशक्तिवान परमात्मा की है, इंसान की नहीं है। और इतनी सुंदर लैब बन गई है वहाँ पर। एंड नाउ ही इज़ ट्रेनिंग यंगस्टर्स, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनको भी प्रोजेक्ट देकर उनको भी ट्रेनिंग मिल रही है, जो आकर उसका पार्ट बन रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा इन्होंने डिवाइस बनाया। पहले हम खाली विदेशियों की उस पर डिपेंड करते थे, अब हमारे पास वो डिवाइस है जो इंडियन लोगों में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अकॉर्डिंगली बना है। सो बाबा की बहुत बहुत मदद है और बहुत बहुत। और अभी तो लेटेस्ट दीदी टेड में इसको बुलाया था, दिल्ली में है कि इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी का। दे से इट इज़ द फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है इंजीनियरिंग का यूपी का। वो है अजय कुमार गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये है वहाँ पर गाज़ियाबाद में। और इट्स अ वेरी वेरी रिनोन्ड कॉलेज, जहाँ पर कि अपने नेवी के जिन रिटायरमेंट उन्होंने लेकर वो इसके डायरेक्टर हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये कॉलेज चल रहा है। उन्होंने टेडेक्स के वो प्रोग्राम्स करते हैं, तो अभी सेकंड प्रोग्राम था अभी पिछले वीक, तो मोहित को इनवाइट किया था, जिसमें दीपक वोरा, आपने सुना होगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, पहले बहुत ज़बरदस्त क्विज लेता था, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से था वो, ही वॉज एम्प्लॉयड देयर, बड़ा फास्ट उसका चलता था। तो दीपक वोरा वॉज द फर्स्ट स्पीकर, 9 स्पीकर्स थे एंड द मोहित स्पोक ऑन द 4th। अभी कल ही उसकी आई है ग्रेडेशन। तो लोगों ने जो वहाँ पर 800 स्टूडेंट्स और जो ऑडियंस में बैठे थे, इसको उन्होंने 95% दिया है।
और दीपक वोरा सेकंड नंबर पर है, जिसको 68% उसको दिया है। तो उन्होंने फिर इसको ऑफर किया है कि नाउ ही विल गो टू अब्रॉड ऑल्सो, जो बाहर का मेन टेड है उसके लिए दिया है। कमाल है बाबा की, क्योंकि वही बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं वो सबको हृदय से लगती हैं और हमारी एक्सपीरियंशियल हैं। आप ये मत सोचो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो जानते नहीं हैं, हम जानते हैं, मानते हैं और उनके समक्ष बैठकर उनसे रूबरू हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अकेले नहीं खाना है, सबको उस भगवान से उनका वर्षा दिलाना है। घर में खटपट नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, मेरी हस्ती मिट जाए, लेकिन मेरे घर की यूनिटी और प्यार कहीं कम ना हो जाए। सब तैयार हैं? पक्की प्रॉमिस? मुरली तो कोई मिस नहीं करता है इस क्लास में। एनीबडी हु मिसेस द मुरली? कोई को भी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुरली हमारा भोजन है। जैसे वो खाना रोज चाहिए, मुरली हमारी खुराक है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा परिवार, पूरी फैमिली बाबा के अनन्य बच्चे हैं और बहुत 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 सेवाधारी है। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और फिर से आने के लिए निमंत्रण है। वो गीत है ना बाबा का, एक बार तो क्या परंतु बार बार आइए। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को